बाकी सारी चीजें तो हमारी, हमको कोई पद की जरूरत नहीं है, हमारी फैसिलिटीज को बहाल कर दिया जाए। हमारा यही मांग था कि हमारा रेगुलराइजेशन कर दिया जाए एज पर रिक्विजिट क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो माननीय न्यायालय के समक्ष हम रिव्यू में जाकर के अपनी बात कहेंगे, और हमें आशा है कि अगर हम पूरी बात अपनी कोर्ट को समझा ले गए और कोर्ट को समझाएंगे तो हमें जरूर सुना भी जाएगा, और जो है शिक्षा मित्रों को सभी को लाभ भी प्राप्त होगा। जी मिश्रा जी। वकील साहब, शिक्षा मित्र अब बहुत टूट चुका है, और टूटा हुआ व्यक्ति को बहुत मुश्किल होता है समेटना। जी। जजमेंट में एक साथी लिख रहे हैं, जजमेंट में साफ लिखा है कि हम रिव्यू के तौर पर केस को ले रहे हैं। क्या ऐसा कुछ जी। लिखा है जजमेंट में? जी। अगर किसी क्या को लिखा है भी थोड़ा किसी को भी यदि कोई परेशानी है इस जजमेंट से, कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो ऑब्जेक्ट क्लैरिफिकेशन में जा सकता है, उसको एज अ रिव्यू ट्रीट किया जाएगा। अगर आप जाना चाहेंगे तो आपका रिव्यू सुना जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सुना जाएगा। क्या उम्मीद बिल्कुल रिव्यू दिखती है? सुना जाएगा। कुछ उम्मीद दिखती हो तो फिर हिम्मत बढ़ाई जाए, वरना क्या फायदा है। देखो, तीन चीजें हो गई हैं वकील साहब, बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं तो, मेरा लाइव प्रोग्राम चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं। शिक्षा मित्र मन में जी। ये सोच रहा है कि हम पे केवल अब चंदे का दबाव बनता है। सुप्रीम कोर्ट के जी। कुछ वकील हायर कर लिए जाते हैं, उन्हें कुछ फीस मिल जाती है, कुछ पैसे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। पैसा हमारा बर्बाद हो जाता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। कुछ लोगों पे लांछन लग जाता है, लांछन वाले फिर वो तारीख और वो सब, ये सब बातें चलती रहती हैं, और नतीजा सिफर हो जाता है। फिर एक ग्रुप जो जी। इसमें शामिल नहीं होता है वो कहता है सब चंदा चोरी हो गई, सब ये हो गया, सब वो हो गया। फिर दूसरा ग्रुप एक दूसरे ग्रुप पे हावी हो जाता है। आखिर इसमें शिक्षा मित्र का क्या दोष है? मान लीजिए 1,37,000 शिक्षा मित्र हैं, 1,37,000 रुपए चंदा किसी को नहीं देते होंगे। 1,37,000 लोग अगर ढंग से भी 100-100 रुपया भी कर दे तो इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, अनाप शनाप। आप भी समझ रहे होंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर 1,37,000 लोग 100-100 रुपया भी देते हैं तो आप अंदाज लगा लो कितना पैसा हो जाएगा। लेकिन उस जी। सब पैसे को देता कौन है? और उसके बाद लोग सवाल करेंगे। सवाल वो ज्यादा करते हैं जो पैसे देते नहीं है। लेकिन वकील साहब, बिना केस लड़े क्या उम्मीद की जाए? केस के ही तो एक आइडिया होता है कि हम केस लड़ रहे हैं तो कुछ हमें कोर्ट हमें दे सकता है। आप जी। क्या सलाह देना चाहते हैं? शिक्षा मित्र को कोर्ट जाना चाहिए या नहीं? जैसे अभी शिक्षा मित्र कह रहा है कि रिव्यू के लिए उन्होंने कहा है कि कोई भी जा सकता है, सब फ्री है, और बीएड जी। वाले भी इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, वो भी रिव्यू में जा रहे हैं। कल बीएड वालों जी। से भी मेरी बातचीत हुई है, तो वो भी कह रहे हैं हम रिव्यू में जाएंगे, क्योंकि 2023 में जो भर्ती हो चुके हैं 23 तक, उन्हीं को तो फायदा मिला। हम तो मौजूदा बीएड की बात कर रहे थे, हमें मिले न्याय। देवेश शर्मा तो कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति है नहीं कि वो कहीं एम्प्लॉयड हो तो उसे एम्प्लॉयड के चक्कर में उसे कुछ मिल जाए। उसने रिट डाली तो उसे तो कुछ मिला नहीं। 2023 तक जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए केवल लाभप्रद है, वो भी तब जब उन्हें ब्रिज क्रॉस कोर्स सरकार करा दे। और अगर साल भर में सरकार ने ब्रिज क्रॉस नहीं कराया तो कुछ नहीं होगा। तो क्या शिक्षा मित्र को नहीं ब्रिज क्रॉस कराया जा सकता है? क्या शिक्षा मित्र को कोई ऐसी सपोर्ट नहीं दी जा सकती जो वो 2 दिन 15 दिन ट्रेनिंग करे और चला जाए? परीक्षा नहीं दे पाएगा अब इस उम्र में। राजकुमार देखिए जी कह मिश्रा रहे जी। हैं शिक्षा मित्र को रिव्यू में जाना चाहिए, बिना लड़े कुछ नहीं मिलने वाला है, वो चाहे कोर्ट हो या सरकार हो। जी बिल्कुल, बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा, और लड़ना होगा ही शिक्षा मित्रों के, क्योंकि जब 25 जुलाई 2017 को रिवर्ट बैक किया गया तो आपको मौका भी दिया जा सकता था। आपको मौका घुमा के दिया गया, जिसका कोई फायदा नहीं है, जिसका जो सरकार के ही पास था, वो मौके भी सरकार के पास थे। ये जो भर्तियां थी ये शिक्षा मित्रों के लिए निकाली गई थी, 1,37,000 की 2 पार्ट में। उसके बाद में जो है अब आपको सरकार जो
एलिजिबल थे उनको भी, जो नॉन एलिजिबल थे उनको भी, सबको आपने एक साथ में जो है रिवर्ट बैक कर दिया, जो कि आपके हक में भी नहीं था और आपके